बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो आपके इल्म में है, जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करने के लिए बनाई जाती है कि कस्टमर की तरफ से जब बैंक कैश बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस की जाती हैं और बैंक की तरफ से जब पासबुक में ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, अगर दोनों बुक्स का बैलेंस मैच ना करे तो हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है बैंक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस मैच करने के लिए। तो इसका तरीकाकार यही था कि क्वेश्चन के स्टार्ट पे सबसे पहले आपको बैलेंस बताया जाता है कैश बुक का या पासबुक का, और वो बैलेंस लिखा जाता है। उसके बाद वो वाली ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में पहले रिकॉर्ड हो जाती हैं, पासबुक में बाद में होती हैं, उनको देखा जाता है, और जो पासबुक में पहले रिकॉर्ड हो जाती हैं कैश बुक में बाद में होती है उनको देखा जाता है, उनको लिखा जाता है और बाद में बैलेंस से मिलाया जाता है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ सरफराज लिमिटेड कंपनी हैज़ ए बैलेंस एट द बैंक। कैश बुक के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कैश बुक, तो इट्स मीन हम कैश बुक के बैलेंस से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। हैज़ द बैलेंस एट द बैंक ₹7600 ऑन 31 मार्च 2022, बट दिस डिड नॉट एग्री विद द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट पासबुक को ही कहते हैं, बैंक की स्टेटमेंट को कहते हैं जो कि बैंक बना रहा होता है। तो कैश बुक जो है वो पासबुक के साथ मैच नहीं कर रही, तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं जिनकी वजह से डिफरेंस जो है वो दिया गया है। तो पहली ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन में बता रहा है ट्रेड सब्सक्रिप्शन तजारती चंदा ₹1000 पेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च 2002 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इनटू द कैश बुक। ये ऑनर की तरफ से जो है ये ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे की गई है ऑनर्स के बिहाफ पे, ऑनर्स के स्टैंडिंग ऑर्डर के बिहाफ पे। तो बैंक ने ऑनर की ट्रेड सब्सक्रिप्शन थी वो पे कर दी है, लेकिन ऑनर ने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। ये ट्रेड सब्सक्रिप्शन जो है ये बैंक का कैश बुक में एज एन एक्सपेंस लिखा जाएगा। जो ट्रेड सब्सक्रिप्शन होती है वो एक्सपेंस होता है, ऑनर इसको अपने एक्सपेंस वाली साइड में लिखेगा। ट्रेड सब्सक्रिप्शन कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी, ये कैश बुक को कैश बैलेंस को डिक्रीज़ करेगी, और पासबुक में ये डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। तो कैश बुक में तो उसने लिख लिया बैंक ने, और पासबुक में लिख लिया लेकिन कैश बुक में नहीं लिखी हुई, तो और इसको हम एंटर करेंगे कैश बुक में। ट्रेड सब्सक्रिप्शन चूँकि ये एक्सपेंस है तो इसकी वजह से कैश बुक में जो बैंक है बैंक बैलेंस कम होगा, तो हम इसका नंबर देंगे और ट्रेड सब्सक्रिप्शन लिख के इस अमाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कि इस अमाउंट की वजह से जो हमारा बैंक बैलेंस है वो कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेड बाय बैंक, बैंक ने पे किया है, तो इट्स मीन कस्टमर के बिहाफ पे, कस्टमर के कहने पे बैंक ने ये ट्रेड सब्सक्रिप्शन मंथ एंड पे की है। दूसरी ट्रांजैक्शन हम देखेंगे, इसमें कह रहा है चेक पेड फॉर द एडवर्टाइजिंग ऑन 10 मार्च फॉर ₹394 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इनटू द कैश बुक। तो एडवर्टाइजिंग के लिए एक चेक पे किया गया था, एक चेक दिया गया था। तो जब हम किसी को चेक देंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, ठीक है, और वो बता रहा है कि ये कैश बुक में एंटर नहीं किया गया, तो ये भी हम अपने पास नोट करेंगे। यहाँ पे कस्टमर चेक दे के चेक पे करके भूल गया है, तो हम इसको लिखेंगे, ट्रांजैक्शंस का नंबर देंगे, अनक्लियर चेक लिख लेंगे, इसको अनक्रेडिट चेक लिख लेंगे, अनकलेक्टेड है, तो यहाँ पे ये इसकी अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, वैसे भी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होता है, इसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, चाहे हम कैश की फॉर्म में पे करें या बैंक से डायरेक्ट जो है कस्टमर के बिहाफ पे कर दे बैंक, तो भी हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन है जिसमें कह रहा है चेक फॉर पेज 2200 सेंड टू द क्रेडिटर। एक चेक क्रेडिटर को सेंड किया गया है 30 मार्च को 2022 और नॉट पेड बाय द बैंक अंटिल 5 अप्रैल 2022। तो एक चेक जो है वो पे किया है, लेकिन वो चेक जो है वो अभी तक पे नहीं किया गया। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाए कि जो हम चेक क्रेडिटर को देते हैं ना, वो चेक क्रेडिटर को बेसिकली चेक इशू करते हैं। तो क्रेडिटर को जब भी हम चेक इशू करते हैं तो हम फौरी तौर पर अपना कैश बैलेंस कैश बुक में कम कर लेते हैं, बैंक बैलेंस कैश बुक में कम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक ये बैंक बैलेंस कब कम करेगा? जब वो चेक बैंक में जाएगा, बैंक उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट करेगा, फिर बैंक जो है वो कस्टमर का बैलेंस कम करेगा, ठीक है। दोबारा से देखें,
कह रहा है कि 2200 का चेक जो है वो क्रेडिटर को इशू किया गया था, क्रेडिटर को सेंड किया गया था, भेजा गया था। और क्रेडिटर को जब आप चेक इशू करेंगे, सेंड करेंगे, तो आप अपने पास फ़ौरन ही कैश बुक में उसे बैंक कॉलम में लिख लेंगे कि आपका बैंक बैलेंस कम होने वाला है। लेकिन जब आपने 5 अप्रैल तक चेक किया तो बैंक ने उसकी पेमेंट नहीं की, अभी तक पेमेंट नहीं की। पॉसिबल है वो चेक जो है वो बैंक में लेके नहीं आया। तो हमने पहले क्रेडिट साइड पे लिखा था ना, जब हमने चेक इशू किया था, क्रेडिटर को सेंड किया था, तो अब हम इसे डेबिट लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से कि ये अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में। ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखें, चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। डेटर या कस्टमर से जब हम चेक रिसीव करते हैं ना, तो फौरी तौर पर हम सबसे पहले उसे कैश बुक में लिखते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होने वाला है, चेक मिला है इस वजह से। और अमाउंट उसने बता दी हुई, वर पेड इन टू द बैंक ऑन 28 मार्च बट नॉट क्लियर बाय द बैंक। हमने वो चेक रिसीव करके 28 मार्च को बैंक में भी जमा करवा दिया था, लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ। किसकी तरफ से क्लियर नहीं हुआ? कस्टमर की तरफ से क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पॉसिबल है कस्टमर के अकाउंट में कैश ना हो, पॉसिबल है उसने चेक लिखने में कोई इशू या मिस्टेक कर दी हो, तो इस वजह से वो कैश नहीं हुआ चेक। तो हमने जब चेक रिसीव किया तो हमने फ़ौरन ही कैश बुक की डेबिट साइड पे लिख दिया, लेकिन एक्चुअली वो जो है चेक कलेक्ट नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट कैश नहीं मिला, क्रेडिट नहीं किया बैंक ने हमारे अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को मैच करने के लिए अनक्रेडिट चेक के नाम से इसको दोबारा से क्रेडिट साइड पे लिख देंगे कि ये जो अमाउंट है ये हमारे बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ट्रांजैक्शन नंबर 5 है जिसमें बता रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इन्वेस्टमेंट की गई थी ओनर की तरफ से, कस्टमर की तरफ से, अकाउंट होल्डर की तरफ से, तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बैंक को। ठीक है, बैंक को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये बैंक जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखेगा पासबुक में, और हम इसे कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखेंगे। इस तरह हमारा जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन के एंड पे क्या करेंगे, हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे जो कि 10,400 आ रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 4,754 आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है 5646, ये हम उस साइड पे लिखते हैं जो साइड पहले से शॉर्ट होती है, जो कम होती है। अगर क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, डेबिट कम है तो डेबिट साइड पे लिख देंगे। और फिर जब हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास 10,400 दोनों साइड पे डेबिट और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अब ये जो बैलेंस हमने लिखा है डिफरेंस निकाल के, ये एक चीज़ याद रहे कि जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो बैलेंस एज़ पर कैश बुक उसने दिया होता है डेबिट साइड का, हम इसको पासबुक के साथ मैच करते हैं, तो बैलेंस एज़ पर पासबुक हमारे पास आ जाएगा 5646। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना होता है बेसिकली कि कितना डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस फिर हम उस साइड पे लिख देते हैं जो पहले से शॉर्ट होती है, कम होती है। याद रहे कि कैश बुक का डेबिट और पासबुक का डेबिट ये पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन है कि ट्रेडमार्क जो है वो ट्रेड सब्सक्रिप्शन क्या होती है, और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर के लिए इसकी नेचर क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है। और दूसरा, जिस तरह इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है इसी तरह इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ क्या होता है, काइंडली आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। और कोई इशू हो क्वेश्चन के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।